मुल्तान में 16 थिएटर परफॉर्म करते थे, आज 1 या 2 थिएटर परफॉर्म करते हैं। अब इसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन? कभी ये सोचा है किसी ने? इसकी बर्बादी का जिम्मेदार कोई एक आदमी नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। इसकी बर्बादी के जिम्मेदार हम सब हैं। मुल्तान जिसको हम जनूबी पंजाब कहते हैं, वरना कभी किसी जमाने में कहा जाता था कि ड्रामा सीखना है तो मुल्तान जाए। लाहौर के फनकारों को ये कह के भेजा जाता था। ड्रामे का म्यार ये था उस जमाने में, बकायदा उसकी रिहर्सलें होती थी, एक स्क्रिप्ट राइटर होता था, एक डायरेक्टर होता था, उसकी रिहर्सलें होती थी, उसका कॉस्ट्यूम बनता था, उसका प्रॉप्स लिखे जाते थे, एक मेकअप मैन होता था, एक सेट डिजाइनर होता था। अब हमने क्या किया, पहले तमाम अख्तियारात ड्रामे के हिदायतकार के पास होते थे। सबसे पहले जिसको हमने मारा उसका नाम राइटर है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना ही रमज़ान शहज़ाद, आपका जाना पहचाना खादिम। इस वक्त X2 प्रोग्राम फनकार, मेरे फनकार, मैं और मेरे फनकार यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि मुल्तान में 16 थिएटर परफॉर्म करते थे, आज 1 या 2 थिएटर परफॉर्म करते हैं। आज हम जिस शख्सियात से मिलना चाहते हैं, अरसा 45 बरस से शोबिज़ से वाबस्ता हैं। उस्तादों में हमारा एक नाम दर्जा रखते हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। आज इस मीडिया के हवाले से इनसे पूछना चाहेंगे कि जो 16 थिएटर आज परफॉर्म नहीं कर रहे या इस वक्त ड्रामा किस डगर पर जा रहे हैं, इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, इनकी मोहब्बत और इनसे दुआएं भी लेंगे। तो बात करते हैं मोहतरम जनाब यूसुफ कामरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा रमज़ान भाई, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि X2 के नाम से आपने शोबिज़ के लिए चैनल बनाया। अल्लाह आपको तरक्की दे। और आजकल शोबिज़ ही है, मीडिया है, मीडिया पर ही जाना चाहिए सबको। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मोहब्बतें आपके साथ हैं। आपका कोई सवाल है तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, हुक्म करें। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम जनाब यूसुफ साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने थिएटर थे हमारे पास, परफॉर्म करते थे, गचा-गच भरा हुआ होता था, फ़नकार भी बाहर से भी आते थे, हमारे मुल्तान के फ़नकार भी बड़े परफॉर्म करते थे, उनकी रोज़ी इसी से वाबस्ता थी। आज फ़नकार भी चीज़ा-चीज़ा नज़र आते हैं और कोई लाहौर, पिंडी, पेशावर हैं। मुल्तान के थिएटर क्यों ज़वाल पज़ीर हो गए हैं? अच्छा, सवाल तो आपने बिल्कुल ठीक किया है और आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि मुल्तान के थिएटर। मेरा जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, आपको एडिट भी करना पड़ेगा, मुझे पता है। बात यह है रमज़ान भाई, आप भी सीनियर हैं, आपने भी काफ़ी अरसा काम किया है। जो थिएटर चलते थे मुल्तान में, मुल्तान के तमाम फनकार मसरूफ़ होते थे। आपने ये कहा कि मुल्तान में कभी 12, 14, 16 थिएटर चलते थे डिवीज़न में, अब 1-2 चलते हैं और वो भी नहीं चलते। अब इसकी बर्बादी का ज़िम्मेदार कौन है? कभी ये सोचा है किसी ने? इसकी बर्बादी का ज़िम्मेदार कोई एक आदमी नहीं है, कोई एक शख्सियत नहीं है। इसकी बर्बादी के ज़िम्मेदार हम सब हैं। मुल्तान जिसको हम जनूबी पंजाब कहते हैं, वरना कभी किसी ज़माने में कहा जाता था कि ड्रामा सीखना है तो मुल्तान जाएँ। लाहौर के फनकारों को ये कह के भेजा जाता था। जी, मैंने ख़याम सरदी साहब ने खुद कहा कि ड्रामा, सुहेल साहब ने भी कहा कि ड्रामा सीखना है तो मुल्तान जाएँ। मुल्तान। यानी ड्रामे का म्यार ये था उस ज़माने में कि ड्रामा होता था, बकायदा उसकी रिहर्सलें होती थी, एक स्क्रिप्ट राइटर होता था, एक डायरेक्टर होता था, उसकी रिहर्सलें होती थी, उसका कॉस्ट्यूम बनता था, उसका प्रॉप्स लिखे जाते थे, एक मेकअप मैन होता था, एक सेट डिज़ाइनर होता था। अब हमने क्या किया है, पहले तमाम अख्तियारात ड्रामे के हिदायतकार के पास होते थे कि आपने स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, आपने कास्ट सेलेक्ट करनी है, हमने सिर्फ बुकिंग पे बैठना और पेमेंट करनी है, बाकी आप अपना ड्रामा तैयार करें, जो अखराजात हों वो हम करेंगे। आहिस्ता 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 जो है वो ड्रामा, पहले प्रोड्यूसर होता था, प्रोड्यूसर ख़त्म होते ही कुछ अरसा गुजरा तो ठेकेदार आ गए। अब ठेकेदार ने क्या किया, ठेकेदार को तो पैसे चाहिए ना, उसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उसको तो 11 लाख चाहिए। उसने कहा छोड़े जी, ये क्या है, फालतू खर्चा रखा हुआ है आपने, सेट डिज़ाइनर रखा हुआ है, सेट लगाता है, हर हफ्ते चेंज करता है और इतने पैसे ले लेता है। मेकअप मैन क्या करता है, ऐसे 2 पिन्ने ले आता है और लगा के। पहले जिसको हमने मारा उसका नाम राइटर है। हमने ड्रामे के राइटर को मार दिया है। ओ यार कोई नहीं, वो पुराना ड्रामा पड़ा, उठा के लगा दो, चला दो, कोई नहीं खाया रहा।
कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस ठीक है। पब्लिक गाने देखने आती है, अब ड्रामा देखने नहीं आती, ये बात फिर आएगी। जो मौत है ड्रामे की। जो जहाँ से हमारी बर्बादी शुरू हुई, हमने क्या किया, मजबूरी थी ना डायरेक्टर की कि उसने वहाँ से पैसे लेने हैं। अब ठेकेदार की ना माने, मुझे निकालेगा तो पीछे 3 वेटिंग में खड़े हैं जो मुझसे 500 रुपये कम लेंगे। हमने उस पर कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया डायरेक्टर ने, चलो यार ठीक है, 2000 नहीं तो मिल रहे हैं ना, 1000 मिल रहा है, 500 मिल रहा है ना, बस ठीक है। हमने सबसे पहले राइटर को निकाल दिया, उसके बाद हमने मेकअप मैन को निकाल दिया, उसके बाद प्रॉप्स के बारे में कह दिया फनकार को, तो यार घर से ले आना धोती क्या है, वो पड़ी तो होगी कोई ना कोई। पब्लिक अब देख रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो टिकट भरता है वो पूरी चीज़ को चेक करता है, देखता है। आहिस्ता आहिस्ता सेट डिज़ाइन, यार ये हर दफ़ा सेट डिज़ाइनर का मैं नाम नहीं लेता कि जी आ जाते हैं और आके कहते हैं जी 7000 रुपये दे दें, सेट चेंज किया है। यार काटो कोई नहीं, बस सेट लगा हुआ है, ठीक है। अब थिएटरों पे सूरत हाल एक हुई कि एक सेट लगा हुआ है और साल हा साल हो रहे हैं और वो ही सेट लगा हुआ है। पब्लिक आ रही है, उसको आंखों को क्या अच्छा लग रहा है, बस वही सेट लगा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। फनकारों ने जो ज्यादती की, मैं उनको भी ज़रूर कहूँगा। पहले रेसलिंग होती थी, 10, 12, 14 ड्रामे की स्क्रिप्ट तकसीम होते थे, बाकायदा तकरीब होती थी, ये स्क्रिप्ट याद करके आना, ये आपका रोल है, पूरा पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता था। उसके बाद हो यार ये 12-14 स्क्रिप्ट फोटो कापी करवाते हो, बस छोड़ो, एक ही में कर लिया करो रेसलिंग। अब फनकार हो गए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हो गए, रिहर्सल को उन्होंने आना छोड़ दिया। अगर डायरेक्टर थोड़ा सा गुस्से में बोल रहा तो ठेकेदार आ गया, ओ यार इतने पैसे मेरा निकल जाएगा यार, आप ख्याल करें, ना कहें उसे, उसको ना करें, वरना उन्होंने डायरेक्टर चेंज कर दिया कि यार ये नहीं मान रहा तो इसको चेंज कर दो यार, उसको ले आओ। वो कंप्रोमाइज़ वाले जो लोग थे वो आ गए कि ठीक है जी कंप्रोमाइज़ करते हैं, ड्रामा चलना शुरू हो गया। लेकिन जो मेहनत थी वो ख़त्म हो गई। हमने ड्रामे को वैरायटी शो बनाना शुरू कर दिया कि 6 गाने होंगे, ठीक है, कॉमेडियन आएगा, गंदी बातें करेगा, पब्लिक को हंसाएगा, एंटरटेन करेगा। जो कपड़े घर से पहन के आता है फनकार, उसी में परफॉर्म करता है, उसी में जाकर रात को चाय के होटल पे बैठ के रोटी खा रहा है और उसी में पब्लिक के सामने बाहर निकल रहा है, तो फनकार की क्या इज्जत है, क्या इज्जत रहनी थी। अपनी रिस्पेक्ट खुद खत्म की जी जी। कि जो कपड़े घर से पहन के आए, मोटरसाइकिल पे उतरे या गाड़ी पे उतरे, उसी में परफॉर्म किया, उसी में बाहर पब्लिक से गुजरते हुए निकले और उसी में जाकर रात को होटल पे बैठ गए। तो हमने ये ज्यादती की। क्या चेंज किया, जैसी लाइव में देख रहे हैं लोग वैसे ही उस चेंज के लिए देख रहे हैं, पब्लिक कम होना शुरू हो गई। उसके बाद चलता रहा, पब्लिक को एक आदत पड़ी हुई थी ड्रामा देखने की, चलता रहा। एंड क्या हुआ कि जो आर्टिस्ट मेरे पास 7000 रुपये हफ्ते पे काम कर रही है, उसने ठेकेदार से बात की कि जी मेरी टिकटें आएंगी, मेरे फैन आएंगे ड्रामे में टिकटें लेके, मेरी पेमेंट 35,000 कर दें। प्रोड्यूसर ने सोचा कि 35,000 की टिकटें देगा। ठेकेदार ने ये सोचा यार पैसे किसको बुरे लगते हैं, इसके फैन आएंगे 35,000 की टिकटें देंगे तो इसको 35,000 देने में क्या हर्ज है, ये तो हमें फ्री पड़ जाएगी। जबकि मैंने सख्त एहतजाज किया, इसी थिएटर पे भी किया बैठ के कि आप ये ना करें, आप ये ना करें, ये ड्रामे को बर्बादी की तरफ ले जाएगा जनूबी पंजाब में, आप ये काम ना करें। लेकिन ठेकेदार की इन्वेस्टमेंट होती थी, उसको तो पैसे चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी ठीक है, जब वो 35,000 की टिकटें दे रही है बुकिंग पे, तो हम 35 देने में हमें तो फ्री में पड़ गई। उनको ये बात कभी समझ नहीं आई कि जिसने उनको देखने आना है उन्हें आना ही आना है। वो ऐसे एहसान करके आप उसकी, अब उन्होंने पेमेंट तो 35,000 करवा ली, ओके, अब बाद में बंदे 7 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, उनकी पेमेंट 35,000 हो गई कि मैंने तो 35, जो 7 ले रही थी मैंने तो 35 लिया है। जी जी, नेक्स्ट भी कहेगी कि मैंने 35 ही लेना है। ऊपर करें, कास्ट ऑफ ड्रामा बढ़ गई। जब कास्ट ऑफ ड्रामा बढ़ी तो हालात मजीद ख़राब होते गए। फिर छोटे शहरों में थिएटर बन गए,
जी जी। जो लोग, मुल्तान एक बिग सिटी था, मुल्तान दूर से साहिल, लोग ड्रामा देखने आया करते थे। डीजी खां से, बकर से, भाई इन शहरों से दूर दूर से ड्रामा देखने आते थे लोग। फिर उन शहरों में छोटे छोटे थिएटर बनने शुरू हो गए, जो कि एक कमरे के थिएटर होते थे, जी जी। वो बनने शुरू हो गए। वहाँ की पब्लिक वहाँ रुक गई। मैं अब भी फनकारों को कहता हूँ, डायरेक्टरों को, राइटरों को कहता हूँ कि आप आए मेहनत की तरफ वापस, पुराने ज़माने की जैसे रिहर्सल करते थे स्क्रिप्ट, वह वापस आ जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ड्रामा फिर, दुनिया में लाइव काम कभी बंद नहीं हुआ, स्लम्प आता है। इस वक्त जनूबी पंजाब में स्लम्प है, निकलना हमने मेहनत करके है, मेहनत करें निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। कह रहे थे कि स्लम्प आता रहता है, जनूबी पंजाब में भी इसी तरीके से स्लम्प आया हुआ ड्रामे पे। तमाम आर्टिस्ट इस पे मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इस काम से निकलें, इंशाल्लाह तरक्की और कामयाबी ज़रूर होगी। आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ज़रूर ज़रूर हम बैक टू पवेलियन यानी उसी थिएटर पे डगल पे आएंगे, फिर हमें शोहरत मिलेगी, यहाँ से रिज़्क कमाएंगे, फ़नकार खुशहाल होंगे। इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। आपका अपना होस्ट X2 से प्रोग्राम मैं और मेरे फनकार। थैंक यू जी।